ये एक मैं गियर बनाने वाला हूँ। ये मेरा शाफ्ट आया है। ये मैंने कोई बना लिया, ठीक है, 50 का। अब यहाँ पर मैं टीथ बना के दिखाने वाला हूँ। टीथ इस बहुत ही सिंपल है। प्रोफाइल आपको अडेंडम डेडेंडम वाला सर्कल लेना है। ये अडेंडम डेडेंडम सर्कल ले लिया मैंने। ये आपके पास डायमेंशन होते हैं कभी भी गियर का टीथ बनाने के लिए। और एक पेयर की टीथ की प्रोफाइल बना लेते हैं यहाँ पर। वो समथिंग लाइक कुछ ऐसी आएगी, ये देखिए, एंड मिरर इट। नाउ ट्रिम इट। देन उसके बाद पैड पर गया, रिवर्स डायरेक्शन। ये देखिए, इस पैड को सेलेक्ट किया और यू नो दैट मैं क्या करने वाला हूँ, सर्कुलर पैटर्न। ये और नंबर ऑफ टीथ मैं यहाँ पे दे दूंगा। और यहाँ पर ना कंप्लीट राउंड करूंगा। कंप्लीट राउंड में 25 मैंने यहाँ पे नंबर दे दिए। ये 20 नंबर दे दिए, या फिर 18 नंबर दे दिए। नंबर ऑफ टीथ जितने भी देने थे, ये बन गया इसका गियर। अब हेलिकल गियर देखते कैसे बनती है। हेलिकल गियर के लिए मैंने एक जो प्रोफाइल क्रिएट की थी, ये वाली प्रोफाइल मैंने अंडू कर दिया। इसको ना सेकंड फेज पर फिर से आप स्केचर में जाओ और इसको प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर एक स्केल कमांड होती है मिरर वाले टूल में। यहाँ पर एक रोटेट कमांड होता है, सॉरी रोटेट। इस प्रोफाइल को ना रोटेट करो। रोटेट 30 डिग्री, जो भी डिग्री पर 10 डिग्री आपको रोटेट करना हो। और जो पुरानी प्रोफाइल थी आप उसको डिलीट कर दो। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट किया और इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, ये देखिए। ये ऐसा मेरे पास टू प्रोफाइल है। नाउ मल्टी सेक्शन सॉलिड। यूज मल्टी सेक्शन सॉलिड। ओनली क्लोजिंग पॉइंट सेम लोकेशन पर होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में, देन ओनली हम यूज कर सकते हैं ये मल्टी सेक्शन सॉलिड। देन मल्टी सेक्शन सॉलिड को आप यहाँ पर पैटर्न में जाइए और यहाँ कंप्लीट राउंड करिए। नंबर दे दीजिए 18 आए थे, नंबर ऑफ 18, तो ये बन गया हमने हेलिकल प्रोफाइल, हेलिकल गियर। अब इन केस आपको बीवल गियर बनाना हो, सपोज बीवल गियर, तो बीवल गियर बनाने के लिए क्या क्या फंडा है वो भी देख लेते हैं। पहले बीवल गियर के लिए देखिए, मैं यहाँ पर पहले ना मैं एक स्पर गियर ही बनाने वाला हूँ पहले। ये स्पर गियर, और इसको ना पैड करने वाला हूँ। नॉर्मल पहले स्पर गियर बना दे रहा हूँ। पहले स्पर गियर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। स्पर गियर क्रिएट करने के बाद ये देखिए, स्पर गियर क्रिएट करने वाला हूँ। स्पर गियर क्रिएट करने के बाद एक नया स्केच लूंगा और मैं यहाँ पर स्केच को ना प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट करूंगा। इसमें भी मुझे अंदर वाला सर्कल अभी प्रोजेक्ट नहीं करना है। ये देखिए, ये स्केच बनाया। अब एक प्लेन ले लीजिए। मैं अभी बीबल गियर बनाने वाला हूँ। एक प्लेन ले लीजिए। प्लेन समथिंग 150 डिस्टेंस पर ले लिया मैंने। ये कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिए और इस प्लेन पर जाइए और अभी अभी आपने जो स्केच प्रोजेक्ट किया था, अभी अभी आपने स्केच जो प्रोजेक्ट किया था, उस स्केच को देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड से स्केच नंबर 4, उसको वंस अगेन प्रोजेक्ट करिए। प्रोजेक्ट करके यहाँ पर एक कमांड आती है, स्केल कमांड। स्केल कमांड से ना स्केल स्केल कर दीजिए। 0.5 स्केल कर दिया मैंने। 0.5 स्केल फैक्टर यहाँ पर कर दिया, देखिए स्केल हो गया। अब जो ओरिजिनल मैंने जो यहाँ ओरिजिनल प्रोफाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया था, उसको डिलीट कर दो। सो नाउ वी हैव टू प्रोफाइल। इस वाली प्रोफाइल को भूल जाइए, इसको हाइड कर दीजिए। वो जो प्रोफाइल थी उसको हाइड कर दीजिए। कौन सी वाली प्रोफाइल, पैड नंबर 2 जो है ना, उसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, हाइड कैसे करना है, राइट क्लिक करके हाइड। अब आप जाइए मल्टी सेक्शन पर। मल्टी सेक्शन में एक ये प्रोफाइल सेलेक्ट करिए और एक ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करिए। बट याद रखिए, यहाँ भी क्लोजिंग पॉइंट वो होना चाहिए, वो सेम पॉइंट पर होना चाहिए। बट यहाँ पर मल्टी सेक्शन सॉलिड मेरे से हाइड हो गया है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या आप देख रहे हैं, बीबल गियर बन तो गया, बट जो मैंने स्पर गियर बनाया था ना, ये स्पर गियर जो है, स्पर गियर मेरा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्पर गियर भी मेरा यहाँ पर है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है। मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है कि जब मैं इस पार्ट को हाइड कर दूंगा, तो ये पार्ट उसी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीका है दूसरा? इसके लिए दूसरा तरीका है इंसर्ट पार्ट बॉडी। यहाँ पर बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी बनाइए, बॉडी नंबर 2, एंड इस बॉडी नंबर 1 को हाइड कर दीजिए, इसको भूल जाइए। अब यहाँ मल्टी सेक्शन सॉलिड यूज करिए। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रॉब्लम अभी आई थी, कि वो जो पार्ट बॉडी 1 थी, वो पार्ट बॉडी 1 मेरी पार्ट बॉडी 2 के साथ, जो मैंने नया बनाया था उसके साथ ना कन्फ्लिक्ट कर गया था। ये देखिए, अभी मेरा बीवल गियर जो है ना, ये सेपरेट है। इट मीन्स व्हाट कि ये मेरी बॉडी अलग है और एक जो हेड एंड बॉडी है वो अलग है। इसलिए दोनों बॉडी मर्ज नहीं हुई। एक मेरी बॉडी सेपरेट बॉडी है। मेरी पार्ट बॉडी 2 के अंदर बीवल गियर है, तो ये मैंने बीवल गियर बनाया। हेलिकल बीवल गियर बनाना होगा तो भी आसान है। इस मल्टी सेक्शन सॉलिड में
ये जो मैंने क्लोजिंग पॉइंट लिया था, इस क्लोजिंग पॉइंट को रिप्लेस करके बस आपको ना कहीं पर और लेके जाना है। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार मल्टी सेक्शन को डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया। नाउ मैं यहाँ पर फिर से दोबारा मल्टी सेक्शन लेता हूँ और मैं अभी बताने वाला हूँ हेलिकल। देखिए रिप्लेस, मैंने क्लोजिंग पॉइंट को चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया और डायरेक्शन सेम कर दिया। नाउ आप देखेंगे हेलिकल मेरे पास हेलिकल बेवल गियर आ गया, ये हेलिकल बेवल गियर, ठीक है। ये हेलिकल बेवल गियर है, तो आप इस तरीके से हेलिकल बेवल गियर क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आपको बेवल गियर बन जाएगा, तो मुझे यहाँ पर बेवल गियर बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो स्केच बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा वन पार्ट इज कम्प्लीटेड। अनदर पार्ट के लिए मैं फिर से प्रोडक्ट वन पर जाऊंगा और यहाँ पर न्यू पार्ट पे क्लिक करूंगा। न्यू पार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ये पार्ट बॉडी 3 में गया। पार्ट बॉडी 3 में जाकर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये देखिए मैंने एक और व्हील बना लिया। ये अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फिक्स पार्ट पर। न्यू मैकेनिज्म में जाकर मैं फिक्स पार्ट यहाँ पे करूंगा, ये वाला पार्ट फिक्स। और देन मैंने आपको बताया था यहाँ पर गियर ज्वाइंट, गियर ज्वाइंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्रिएट ज्वाइंट आता है, रिवॉल्यूट ज्वाइंट, वन एक्सेस प्लेन, ये देखिए सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। फिर सेकंड वाले रिवॉल्यूट ज्वाइंट पर गए, इसका एक्सेस, इसका एक्सेस, इसका एक्सेस, इसका एक्सेस एंड ओके। देन मैंने डिफाइन पर क्लिक करके ये वाला यहाँ पर एक रेशियो डिफाइन करने के लिए कहा था, अपोजिट और एंगल ड्रिवन फॉर रिवॉल्यूट वन। देन अभी जाएंगे हम सिमुलेशन पर। सिमुलेशन में जाकर मैकेनिज्म वन, इंसर्ट वन, 0.01, ये देखिए मेरा गियर ज्वाइंट बन गया। आई होप आपको गियर ज्वाइंट बन जाएगा। अब मैं आता हूँ सीधे प्रिज्मेटिक रैक एंड पिनियन ज्वाइंट। रैक एंड पिनियन के बाद आऊंगा मैं कैमन फॉलोवर ज्वाइंट और स्लाइडर, सॉरी वो वाला पेंडुलम वाला मैकेनिज्म। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी रैक एंड पिनियन ज्वाइंट। रैक एंड पिनियन के लिए देखिए मैं यहाँ पर कुछ एक पार्ट क्रिएट करने वाला हूँ। एक पार्ट तो मैं वैसा ही क्रिएट करूंगा जो मैंने पहले क्रिएट किया था। इट विल बी 300 and this value will be around 50 and then pad it by 20 and use backface. Once again we need to constrain with this vertical edge with coincidence, and what will be the total height, 150, width will be 50, dimension you can vary, but it will be better for you if you will use same parameter. यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर once again एक शार्प क्रिएट की है y. Here I am going to create a pinion and what should be total height? It should be around 125. So I think it is clear now. Use it 50. Okay. और यूज इट 20 ऑल्सो, नो इशू। अभी तो आपको वैसे भी मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, पहली बार में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और अभी मुझे एक नया पार्ट क्रिएट करना है, दैट इज द सेकंड पार्ट, दैट विल बी अ पिनियन एंड थर्ड पार्ट विल बी अ रैक। तो यहाँ सेकंड बॉडी पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट किया है। नाउ हियर use the dimension by 200 dia and then extrude it, pad it by reverse direction by the using of dimension is 10. How much? This one is 10. Now we need to create third part, that will be why we are creating rack, because we are creating a mechanism that is the rack and pinion. So right now we have a pinion and fixed part, and third part will be a rack. So how to create rack? Take a reference of this face of this part and use create a rack. Here remember that कि मुझे यहाँ पर ये जो बॉटम में एक एज दिखाई दे रही है, ये और ये वाला, ये इसके साथ टेंजेंसी होना चाहिए। ये लेंथ आप यहाँ पर आपने नीचे वाले पार्ट की 300 ली थी, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ना यहाँ पर इसको विड्थ को, एक मिनट, इसको ना 200 दे दो रैक का, एंड ऑल्सो पैड इट बाय 10।
it's a rag. Now just double click on product. First part will be a fix. So which part should be fixed? This one. And remember, make sure that this part, this shaft and this part, vertical and horizontal part will be in same body, मतलब एक ही body में होना चाहिए. And now go to insert and use rack and pinion joint. First create prismatic joint. For creating prismatic joint, we need to select line 1, line 2. This one. मैंने यहाँ vertical block का ये line select किया और छोटे वाले block का bottom वाला phase 1, phase 2. And then click on revolute joint. So here we need to create revolute joint. You know very well. ये wheel दिख रहा है और ये वाला इसके face पर click करो and okay. Define the ratio by the selecting of this radius and choose angle driven, length driven for prismatic. We have created rack and pinion joint. Now simulate it. How to simulate? Select the simulation, click on mechanism 1 and then slide this slider at dead end. Click on insert, regulate speed and change the mode. If you want to increase speed, then you can increase this value from 0.1 to 0.04. So it's now simulating. Animation and simulation both are same things. Only difference is what? Simulation is the technical word and animation is the non-technical word. Non-technical person, they said that we need to create an animation, and for technical person, we can say that we have to create a simulation. In case of analysis also, एनसीएस में भी जब हम कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो उसको भी हम सिमुलेशन ही कहते हैं. तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा.